अब बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार और पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार और नौकरी का मुद्दा है। जिस तरह तेजस्वी 17 महीने में नौकरी दी है टीचर वाले में, उस तरह से हम लोग को उम्मीद है कि और सब बिहार में और भी बहाली निकाले। इस बार तो युवा जो है इंडिया गठबंधन की ओर ज्यादा उनका रुझान है। कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी का 17 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए, 17 महीने का 17 महीने का लग रहा है कि जो 17 महीने का कार्यकाल था तेजस्वी का वो और आगे बढ़ा होता तो अब तक आप लोगों को नौकरी मिल गया। मैम क्या उम्मीद आप लोग जो ये फॉर्म भर रही हैं, किस उम्मीद में भर रही हैं? क्या कह रहे हैं आप भी फॉर्म भर रहे हैं? पहला नंबर बात तेजस्वी है तो भरोसा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। फ्रीडम वॉइस की टीम इस समय पटना में है और यूपी से निकलकर हम पटना में हैं और पटना में इसलिए हैं कि इसी साल चुनाव है बिहार में। बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन हो फिर या एनडीए हो, वो सभी अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे आप, ये तेजस्वी रोजगार योजना के तहत तमाम लोगों के जो युवाओं के फॉर्म भराए जा रहे हैं रोजगार को लेकर। अब बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार और पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार और नौकरी का मुद्दा है। और इसी में देखिए भीड़ पूरी लगी हो, किसी भी उम्र का देख लीजिए, अधेड़ भी आपको दिख जाएंगे और युवा भी दिख जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार यहाँ बिहार में जो एक मुद्दा है बेरोजगारी का और पलायन का, वो मुद्दा इस बार चुनाव में होगा? अब देखिए, कहा जाए कैसे कहा जाए कि होगा क्या नहीं। इतने साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये तो 18 साल से लेकर के हम लोग अभी 35 तक जा रहा है। वो सबका सर्टिफिकेट अब कहाँ नौकरी कहती हो। आपकी बात की जाए व्यक्तिगत, तो आपका चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है, बस ये है कि हम लोग को अच्छा रोजगार दे दे, प्लस कंपनी दे दे। बिहार में हम लोग का यहाँ से लेकर के दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाते हैं कमाने वाने। अगर इतना ये राजधानी है, राजधानी में कहाँ कोई कंपनी है बताइए आप ही। उम्मीद किससे उम्मीद है? क्योंकि 20 साल से तेजस्वी तो विपक्ष में है, 17 महीने का कार्यकाल का उनका मौका मिला तो वो उसी की अपना गिना रहे हैं कि हमने 17 महीने के अल्प समय में हमने ढेर सारी नौकरियां दे दी, लोगों रोजगार दिए। वो जब हमको मौका मिलेगा तो हम रोजगार देंगे। तो नीतीश पर भरोसा है या फिर तेजस्वी पर? नहीं, तेजस्वी पर तो भरोसा है कि जैसे दिए हैं अब की बार जैसे दिए हैं हम लोग का, तो भरोसा तो लग रहा है कि अगले बार। क्या लग रहा है कि बिहार में चुनाव है तो चुनाव को लेकर किस पर विश्वास है? इस बार युवा किस तरफ जा रहा है? नहीं, इस तरफ युवा जा रही है राजद की पार्टी की तरफ। और राजद की तरफ। हाँ, और जिस तरह तेजस्वी 17 महीने में नौकरी दी है टीचर वाले में, उस तरह से हम लोग को उम्मीद है कि और सब बिहार में और भी बहाली निकाले और हम लोग को भी रोजगार दे। तो लग रहा है कि युवाओं के नजरिए से इस बार जो है तेजस्वी बेहतर लग रहे हैं। जी हाँ। आप क्या कहेंगे कि युवाओं के नजरिए से पहले तो युवाओं के मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव में? मुद्दा जो है यहाँ का मेन मुद्दा है जो बेरोजगारी है और जो पलायन की समस्या है और जो डिग्री में जो डिले हो जाता है, जो 3 साल का डिग्री है उनको 5 साल में पूरा किया जाता है, कभी कभी 6 साल भी हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक का समस्या है और लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या है। लेकिन हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी है और जो डिले, मतलब यूनिवर्सिटी में जो सेशन डिले हो जाते हैं। तो 20 साल से तो नीतीश जी हैं, तो अब उम्मीद किससे है? इस चुनाव आएगा, सरकार एक नई सरकार का गठन होगा, तो युवा किससे उम्मीद रख रहा है? नहीं, इस बार तो युवा जो है इंडिया गठबंधन की ओर ज्यादा उनका रुझान है। लग रहा है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो नौकरी देंगे? हाँ, नौकरी देंगे। मुझे तो उम्मीद लग रहा है कि उससे नौकरी देंगे, क्योंकि इससे पहले जो उनका जो कार्यकाल रहा है 17 महीने 18 महीने जो रहे थे, उसमें तो बीपीएससी के थ्रू जो अभी टीचर का बहाली हो रहा है उन्हीं का देन है, उन्हीं के प्रयास से थ्रू आया था। बाकी एनडीए की सरकार जो है, अगर एनडीए की सरकार बिहार के अलावा और कहीं भी है, लेकिन आप वहाँ देख रहे हैं नौकरी का है कुछ नहीं है। तो मेन ये है कि हम लोग का इस बार सोच है कि इंडिया गठबंधन का ही इस बार सरकार, इंडिया गठबंधन का होगा। युवाओं को जो हित के लिए काम करेंगे, जो युवाओं के हित के लिए। तो लग रहा है कि युवाओं के हित के लिए तेजस्वी बात कर रहे हैं। जी जी ठीक है। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं इस बार जब चुनाव आने वाला है? तो युवा फर्स्ट टाइम वोट करेंगे कि इससे पहले किया है? फर्स्ट टाइम करना है। फर्स्ट टाइम वोट करना है। कितने साल के हैं आप? 18 साल हो गया इस बार। क्या उम्मीद किससे लग रहा है आपको, नीतीश जी से या फिर तेजस्वी से? बिहार में तो एक ही उम्मीद है, तेजस्वी यादव से। तेजस्वी से? जी सर। और नीतीश से क्यों नहीं? उसका समय अब चल गया है, उम्मीद नहीं है। काम किए सुनते हैं सबसे, नीतीश कुमार 2005 में काम किया, 20 साल से काम नहीं कर रहे हैं, 15 साल से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी का 17 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए, 17 महीने का 17 महीने का बहुत अच्छा है सब चीज। तो युवाओं को लगता है कि रोजगार तेजस्वी देंगे? भरोसा है तब तो मतलब। हाँ ठीक है। आपकी क्या उम्र होगी?
हम 40 साल आप तो ओवर एज हो गए हैं, तो आपको भी उम्मीद है कि तेजस्वी नौकरी देंगे? एकदम देंगे जी एकदम। तो ये किसका फॉर्म भर रहा है, किस चीज का है ये रोजगार के लिए। रोजगार के, आपको भी रोजगार की जरूरत है? बिल्कुल एकदम सर। तो रोजगार कौन देगा? तेजस्वी देंगे? तेजस्वी देंगे, सबको उम्मीद तेजस्वी से है। जी हाँ सर, पूरा उम्मीद है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उधर चाचा जो है नीतीश चाचा और उसके बाद मोदी जी ये आते हैं तो कहते हैं जंगल राज लागू हो जाएगा अगर तेजस्वी आएंगे तो। नहीं गलत बात है। गलत बात है? गलत बात है। तो उम्मीद युवाओं के साथ बुजुर्गों को भी उम्मीद तेजस्वी से है? जी हाँ। तो ये कैंप है लगा हुआ है, तो हम जा रहे थे तो हमको दिखा तो हम खड़े हो गए। आप भी युवा हैं तो किस उम्मीद से आप यहाँ खड़े हुए हैं? मात्र एक ही उम्मीद है, तेजस्वी यादव। जो बेरोजगारों का जो नैया पार कराने वाले हैं मात्र तेजस्वी यादव जी हैं। और हम लोग को युवा को सबसे ज्यादा यदि किन्हीं नेताओं से उम्मीद है तो माननीय मेरे तेजस्वी यादव जी। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि हम यूपी से आए हैं तो हमारे यूपी और बिहार का लगभग मिला जुला मामला होता है, और लगता है कि चाहे यूपी हो या बिहार हो, जो वो चुनाव होता है और जो वोटिंग होती है वो जातीय समीकरण पे होती है, आप जिस बिरादरी के उस बिरादरी के नेता के। तो इस बार भी जाति पे या युवाओं के लिए जाति फैक्टर मायने रख रहा है कि इस बार जाति का जो बंधन है, वो जाति का जो क्राइटेरिया वो टूट गया है? बिल्कुल जाति फैक्टर नहीं है। यहाँ युवा सब जागरूक हो चुका है कि रोजगार कौन देगा, इंडस्ट्री कौन लाएगा, युवाओं को नैया पार कराएगा कौन। तो युवाओं के लिए इस बार जाति मायने नहीं है, रोजगार है। सब शिक्षित युवा हैं, सब यहाँ के जितने हैं 20 साल के कार्यकाल हमारे चाचा जी के तो देख लिए कि ये जाति क्या दे सकता है जाति। ऐसा नहीं कि जाति पे वोट नहीं हुआ है, जाति पे भी वोट हुआ है आज तक। उसका जो परिणाम निकलना था वो तो निकल गया है। इसीलिए हम लोग आज तक जाति पर वोट आता आया, और वही देन है कि जो आज बिहार जो है, बिहार को कहा था बीमारू राज्य है। जी बिल्कुल गर्ग में चल गया है। और सब लड़का ये मेरे जो जितना भी युवा साथी है आज के डेट में वो समझ चुके हैं कि जाति कोई मायने नहीं रखता है। जो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, वही बिहार पे राज करेगा। वही बिहार पे राज करेगा। और माननीय तेजस्वी जी बिल्कुल इस चीज पे खरा उतरे हैं 17 महीना में, और हम उनका सपोर्ट करते हैं। मेरा वोट भी है उनको। वोट भी है? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे कि बिल्कुल हम लोग का उम्मीद, अगर यदि आज पटना आए हैं तो उसी के उम्मीद से आए हैं। पटना आए हैं, TRE 1 उतना स्पीड से, TRE 2 भी उतना स्पीड। देखिए TRE 3 में बीजेपी और दोनों साथ में आया तो हम लोग को लटका दिया। अभी तक मतलब TRE 4 लग रहा है कि जो 17 महीने का कार्यकाल था तेजस्वी का वो और आगे बढ़ा होता तो अब तक आप लोगों को नौकरी मिल गया होता। हम लोग का अभी TRE 4 की TRE 5 तक मतलब हो जाता अभी तक। लेकिन जैसे वो किया दोनों आके ये नहीं मतलब हो रहा है हम लोग का। ठीक। चाचा जी कितना उम्र है आपका? मेरा तो उम्र अभी हो रहा है 70-72। तो आपको भी नौकरी चाहिए का? तो हमको क्या मिलेगा सर? तो ये आप फॉर्म भरवा रहे हैं, तो नौकरी का इकाई का फॉर्म भरवा रहे हैं आप लोग? ये फॉर्म रोजगार और नौकरी मिलेगा सरकार बनने जब तेजस्वी सरकार में आएंगे तो जिनका जिस लायक योग्यता रहेगा उस लायक उनको नौकरी मिलेगा। दादा को कौन सी नौकरी देंगे? दादा का भी फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं कि हम हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अभी तक इनका रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है। अच्छा। तो इनका क्या किया जाए? हम बोले कि इनको भेजाइए हमारे पास, उनको फॉर्म भराएगा और उनको रोजगार और नौकरी मिलेगा। हमारे तेजस्वी जब सरकार में आएंगे ठीक सब उनको हो जाएगा। तो दादा एक चीज बताइए, आपका तो उम्र बड़ा है, आपने बड़ा सरकार देखा होगा, लालू जी का भी सरकार देखा, नीतीश जी का भी सरकार देखा, और फिर तेजस्वी का भी सरकार देखा। तो क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए किसका बेहतर सरकार किसका था, तेजस्वी नीतीश में और लालू में? ये था सर लालू प्रसाद था। लालू प्रसाद का तो लोग कहते हैं कि जंगल राज था लालू प्रसाद। कैसे सर? ये कैसे? हम कैसे कहने वाला के मुंह पकड़िएगा? कहने वाला फर्जी बताया जाता है का? जी। तो लालू जी का सरकार अच्छा था? अच्छा था। और अब नीतीश जी का जो है, अभी हम कैसे कहें कि देखिए रहे हैं हम ये नौकरी की समस्या है बिहार में। जी हाँ, नौकरी का सब पढ़ लिख करके जैसे सब घर बैठा है, क्या फायदा हुआ? पढ़ने लिखाई से क्या फायदा हुआ? ठीक है, घर बेच करके, अथी बेच करके, जैसे जमीन बेच करके, जैसे कि लड़कन को पढ़ाया, अभी तक घर बैठा है, क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा कि खेती में अब उससे खेतियों नहीं होगा। तो इस बार बिहार बदलाव चाहता है, जम बदलना जरूरी है सर। तो बदलेंगे, किसको लाएंगे? तेजस्वी को लाएंगे। तेजस्वी को लाएंगे जी, तेजस्वी से ही उम्मीद है। जी। मैम क्या उम्मीद आप लोग जो ये फॉर्म भर रही हैं, किस उम्मीद में भर रही हैं? रोजगार के लिए। रोजगार, बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारों के लिए क्या लग रहा है कि कौन उम्मीद है बिहार में?
बिहार में हम लोग को रोजगार दिया जाए और क्या उम्मीद। कौन देगा? 20 साल से तो नीतीश जी हैं, उसके बाद अब सरकार का चुनाव होना है तो फॉर्म भरा जा रहा है। नीतीश जी बहुत रोजगार दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं, पर अभी तक तो ये जो शिक्षा विभाग में बीएड किए हुए हैं, शिक्षा विभाग में इस बार वैकेंसी बहुत कम आया है, इसलिए तो हम लोग को कोई रोजगार चाहिए। एज तो बैठा रखा हुआ नहीं रहता है, तो बढ़ रहा है और कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है, तो किसी तरह भी तो रोजगार चाहिए ना। तो लग रहा है कि ये फॉर्म भरने तो तेजस्वी आएंगे तो आप लोगों का भला होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। एकदम जरूर होगा। क्या होगा? देखा जाएगा आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सब सही ही होगा। तो युवा बदलाव चाहता है इस बार, जरूरी है बदलाव। युवा क्या चाह रहा है? एकदम बदलाव जरूरी है। बदलाव में कौन? एकदम तेजस्वी यादव चाहिए। प्रशांत किशोर को देखिए, हर जगह प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बदलाव में हमको देख लीजिए। उनका अभी नए अभी आए हैं तो उनका संभव नहीं कि वो संभव नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हैं? आप भी फॉर्म भर रहे हैं। पहला नंबर बात, तेजस्वी है तो भरोसा, समझे। एनडीए की सरकार 20 साल रही, 20 साल में पहले जो बहाली होता था पंचायत स्तर पर, उसमें बहुत सारा जो है सो गड़बड़ी बहाली होता था। जब से तेजस्वी जी आए हैं मात्र 17 महीने में जो है 5 लाख टीचर का जो है सो बहाली की है, जो प्रक्रिया जो अपनाए उसी प्रक्रिया पर अभी माननीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, समझे। तेजस्वी जी बोले डोमिसाइल लागू करेंगे, तो उससे पहले उसके बाद जो है बिहार में तो जब चुनाव होता है तो जाति के नाम पर वोट पड़ता है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। हम ही यूपी से आए हैं, हमको मालूम है कि जो यूपी बिहार का जो वो है समीकरण, वो जातीय समीकरण। तो क्या इस बार युवा जाति का जो बंधन है वो तोड़ के जा रहा है? नहीं, इस बार युवा जो है सो मुद्दों की बात पर जो है, रोजगार के बात पर जाति मायने नहीं रखेगा। इस बार मुद्दा पर वोट होगा, रोजगार पर वोट होगा। तेजस्वी यादव जी जो 5 लाख प्रक्रियाधीन करके गए थे नौकरी, वो जो है सो नीतीश कुमार उसी राह पर अभी भी चल रहे हैं। चाचा से उम्मीद नहीं है अब? चाचा से उम्मीद क्या रहेगा? उन्होंने 20 साल में किया। कह रहे हैं कि तेजस्वी है तो भरोसा है, ऐसा क्या? ऐसा ही बोले थे, तेजस्वी तो भरोसा है। जी। तो उधर नारा लगता है मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है, तो 15 लाख जो है सो बोले देंगे, खाता में अभी तक आ गया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसी को मिला है? तो मोदी है तो जुमला है, इतना ही समझिए आप। तो वो तो जो 15 लाख का था वो तो उस समय जो चुनाव का कैंपेनिंग था मोदी जी का, अब की बार मोदी सरकार, वो तो प्रशांत किशोर जी देख रहे थे, उन्होंने उनके में शामिल करवा दिया था। अरे प्रशांत किशोर को क्या कहिएगा, वो तो एक कंपनी चलाते हैं, समझे ना, वो एक ठेकेदार है। उनका भी बिहार में कुछ सीट उठ आएगा कि नहीं? कोई सीट नहीं है, वो उनका सब जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा? एकदम पक्का जमानत जब्त होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो जो 2025 में होने वाले चुनाव में बेरोजगारी और पलायन बिहार के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कैंप लगा ये बिहार जो पटना है, पटना की सड़क पर तेजस्वी रोजगार योजना, और हम भी इधर से निकल रहे थे तो हमें भी ये दिखा। तो यहाँ पर ये जो भीड़ दिख रही है युवाओं की, ये युवाओं की भीड़ है, वो ये अपना इस उम्मीद में फॉर्म भर रहे हैं कि जब तेजस्वी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, तेजस्वी आएंगे तो कुछ बदलाव होगा। फिलहाल आने वाले चुनाव में ही ये मालूम पड़ेगा कि तेजस्वी आएंगे या फिर नीतीश जी फिर से अभी सरकार में रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।